अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। आपको जैसे कि पता है कि मैं इसमें जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ कुछ लेक्चर्स में चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आजकल। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स में भी मैसेजेस कर रहे हैं और वैसे मुझे मेरी ईमेल्स कर रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर की भी जो है वो कुछ चीज़ें उनको साथ साथ पढ़ाऊँ। तो आपका हुक्म सर आँखों पर। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर की, जिसको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट शायद नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए, और ये आगे आपको पता चलेगा कि ये किस कदर काम की चीज़ है, और उसका नाम है एंजाइम्स। तो आइए आज मैं आपसे एंजाइम्स की बात करता हूँ। तो बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। अब ये सवाल इमीडिएटली हमारे ध्यान में आना चाहिए कि बायो कैटलिस्ट से मुराद क्या है। अब आपको पता है कैटलिस्ट जो होता है इट्स ए केमिकल एजेंट which speed up rate of chemical reaction। तो वो केमिकल एजेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के वो स्पीड अप करें, उसकी रफ्तार को तेज़ करें, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब जब बायो कैटलिस्ट हम कह रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? यानी वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। तो एंजाइम्स are chemical molecules which speed up rate of chemical reactions in living organisms। सही हो गया। अच्छा, अब इसको एंजाइम को एंजाइम क्यों कहते हैं आपको पता है? ये दो वर्ड से कॉम्बिनेशन है। एन वर्ड का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। और प्रॉबेबली इसकी रीज़न ये रही होगी कि सबसे पहले जो एंजाइम पे वर्क किया गया होगा, जो एक्टिविटी डिस्कवर की गई होगी एंजाइम्स की, वो ईस्ट के सेल्स के अंदर डिस्कवर की गई होगी, क्योंकि ईस्ट इंसान तकरीबन 3 से 4 हज़ार साल से जो है वो बेकिंग के अंदर और डिफरेंट कामों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। तो इट्स अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनिज्म टू मैन। अच्छा, जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की तो कुछ अर्से पहले तक हम बिलीव करते थे, यानी आज से 20-30 साल पहले तक, कि इट वॉज कंसीडर्ड एज इट वॉज एज्यूम दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हम ये समझते थे कि जो सारे के सारे एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फिर हुआ क्या, 1980s में दो बायोकेमिस्ट थे, उनमें से एक का नाम था सिडनी ऑल्टमैन और दूसरे का नाम था थॉमस चेक। उन्होंने डिस्कवर किया एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को जिसको आज हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो दे डिस्कवर्ड राइबोजाइम्स। अब राइबोजाइम्स क्या हैं? दे आर तो राइबोजाइम्स are enzymes made up of RNA molecule। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो कि RNA मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, और ये कुछ RNA के जो रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। उसके अलावा इनका कोई ख़ास रोल उसमें नहीं है। तो कैटेलाइज फ्यू न्यूक्लिक एसिड रिएक्शंस। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसके ऊपर इनको नोबेल अवार्ड भी दोनों को अवार्ड किया गया था। अच्छा, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है। अब जो मैं आपसे बात करूंगा एंजाइम्स की, मैं अब एंजाइम को एज ए प्रोटीन समझ कर ही बात करूंगा, ठीक है ना? तो अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे हम ये ध्यान में रखेंगे, हम थोड़ी देर के लिए राइबोजाइम्स को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इनको बिल्कुल भूल जाएंगे। अब आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, तो मैंने आपको एक तो प्रॉपर्टी क्या बताई इसकी कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कि जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। नंबर 2 आप याद कर लीजिए, जो एंजाइम्स होते हैं ये सेल्स खुद बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो प्रोटीन बनाते हैं।
तो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। अच्छा, अब जब ये सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इट डिपेंड्स कि सेल के अंदर काम करेंगे। जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, लाइसोसोम के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सेल के अंदर काम करें तो इंट्रासेल्यूलर या एंडो एंजाइम कहलाते हैं, इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स या एंडो एंजाइम। और अगर सेल से बाहर चले जाएं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइसोजाइम्स हैं, वगैरह वगैरह, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्सोजाइम्स कहलाते हैं, एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स। तो डिपेंड्स कि उन्होंने काम कहाँ पर करना है। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की तो हमें पता लगता है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं ये मखसूस केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। फिर ये आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। याद रहे, एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो ये हमें सारे के सारे वापस मिल जाते हैं। तो एंजाइम्स आर रिसाइकल्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं चूंकि प्रोटीन के बने हुए होते हैं इसलिए दे आर हीट सेंसिटिव, दे आर हीट सेंसिटिव, दैट इज दे आर थर्मोलेबाइल। तो अगर हमने इनको ज़्यादा हीट दे दी तो ये डीजनरेट हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अब एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो एंजाइम जो होते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। और ये हमेशा जिस केमिकल मॉलिक्यूल के साथ काम करते हैं उसको उसका सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो दे वर्क विथ देयर सबस्ट्रेट्स। आसानी के लिए आप सबस्ट्रेट को एज ए किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के तौर पे याद रख सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेसिकली वो सबस्ट्रेट होते हैं। फिर आपने बात ध्यान में रखनी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा अपनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। तो एंजाइम्स आर लार्जर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज थी जिनकी मैंने आपसे बात की। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, पहला लेक्चर था, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे एंजाइम की तो मैं आपसे बात करूँगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, क्या चीज़ होती है, और हम बात करेंगे उन थ्योरीज़ की जो कि एंजाइम एक्टिविटी को एक्सप्लेन करती हैं कि एंजाइम अपनी एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिक कैसे होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।